इसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखते हैं कि करना क्या है। हमारा मेन एम ये है कि हमने कोई भी अगर हमें एल्गोरिदम मिलता है या कोई भी हमें अगर डायग्राम मिलती है तो हमने उसका शॉर्टेस्ट पाथ मालूम करना है। या अगर हमें कोई भी ऐसी क्वेरी दी जाती है कि जिसके अंदर सर्टन वेट्स हैं तो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो a motorist wishes to find the shortest possible routine between पेशावर एंड कराची, और हमारे पास गिवन रोड मैप है पाकिस्तान का। हमने डिस्टेंस देखना है कि इन दोनों के दरमियान कितना है। इसके अलावा हमें गिवन वेट दिया जाएगा डायरेक्टेड ग्राफ का, उसका फार्मूला है G=V, E। अब हमने इसको कंपैरिजन करना है फर्दर के वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसमें आगे जो मेन चीज़ हैं, शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है बिटवीन सिटीज़ कैन बी सॉल्व्ड एफिशिएंटली बाय मॉडलिंग द रोड मैप। ठीक है, मैप को देख के हम बता सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। उसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट एजेस यूज़ होंगे, उनके वेट्स होंगे। तो इसको समराइज़ करते हैं जल्द से जल्द। इसके अंदर हमने फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास एक सोर्स होगा और डेस्टिनेशन ज़्यादा होंगी। तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ जितनी भी डेस्टिनेशन है उसमें कहाँ तक है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हम देखेंगे कि अगर हमारी सिटी फैसलाबाद है तो हमने फैसलाबाद से लाहौर भी जाना है, फैसलाबाद से कराची भी जाना है, पेशावर भी जाना है, डिफरेंट सिटीज़ में जाना है। तो हम देखेंगे कि कौन सा रूट हम यूज़ करते हुए जल्द से जल्द उस सिटी पे पहुंच सकते हैं। क्या पता अगर किसी ने लाहौर से या इस्लामाबाद जाना हो तो कोई पहले लाहौर जाए फिर इस्लामाबाद जाए, या कोई डायरेक्ट ही फैसलाबाद से इस्लामाबाद चला जाए। जो रूट हमें शॉर्टेस्ट लगेगा ना, हमने वो रूट चूज़ करना है। तो इसके लिए अब एक मेथड है कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। इसके अंदर एक हमारी सोर्स है, डिफरेंट डेस्टिनेशन है। जस्ट लाइक फैसलाबाद हमारा सोर्स है, यहाँ से हमने डिफरेंट सिटीज़ की तरफ मूव करना है। तो वो डिफरेंट सिटीज़ जहाँ हमने पहुँचना है वो हमारी डेस्टिनेशन है, और जहाँ से हम चल रहे हैं फैसलाबाद सिटी वो हमारा सोर्स है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमारा क्या होगा, सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ। इसके अंदर हम क्या फाइंड करेंगे, इसके अंदर हम हमारी डेस्टिनेशन एक होगी, डेस्टिनेशन तो एक होगी मगर हमारे सोर्स काफ़ी सारे होंगे। मतलब कि हमने डेस्टिनेशन एक होगी, वहाँ से हमने चलना है और काफ़ी सारे सोर्स होंगे। ये ऑपोजिट है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम का, उसका ये इन्वर्स है। तो हमने उसके अंदर जैसे फाइंड आउट करते थे उसका ये इन्वर्स हो जाएगा। अभी जब हम नेक्स्ट अब एल्गोरिदम समझेंगे तो उसके अंदर हम देख लेंगे कि ये कैसे होता है। तो नेक्स्ट है सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। इसके अंदर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचना होता है। मीन एक ही सोर्स होता है, एक ही डेस्टिनेशन होता है। जैसे अगर हम कहें यहाँ से हमने मरी जाना है तो उसमें मरी जाने से पहले हम पहले इस्लामाबाद जाएंगे फिर हम मरी जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले मुल्तान जाएंगे, कराची जाएंगे, वहाँ से फिर हम मरी जाएंगे। नहीं, हम एक हमारी डेस्टिनेशन होगी, हमने उसी पे पहुंचना है। और जो शॉर्ट लगेगा ना हमें तरीका, वो चाहे जिस मर्ज़ी सिटी से गुज़र के पड़े, हमने शॉर्टेस्ट पाथ को चूज़ करना है और हमने वहाँ पर पहुँचना है। उसके अलावा ये तीनों जो टेक्निक हैं, सिंगल पेयर, सिंगल डेस्टिनेशन और सिंगल सोर्स, ये सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इसका, और उसी एक सॉल्यूशन से ये तीनों सॉल्व हो जाएंगी। अब हम उसको नेक्स्ट देखेंगे कि क्या होता है। अब ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, फाइंड अ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम U to V फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस U and V, although दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय रनिंग अ सिंगल सोर्स। हाँ, अब ये चारों प्रॉब्लम एक ही एल्गोरिथम से सॉल्व हो सकती हैं। उसके अलावा नेगेटिव एज वेट क्या होता है,
अब हम बात करेंगे नेगेटिव एज वेट। अब पहले उससे पहले पॉजिटिव एज वेट की बात कर लेते हैं। जो पॉजिटिव एज वेट होगा ना, वो होगा कि फ़र्ज़ करें अगर हम कहते हैं यहाँ से हमने 2 किलोमीटर दूर जाना है एक जगह पर, तो हम कहेंगे कि वेट मतलब कितना हमारा पेट्रोल कंज्यूम होगा। फ़र्ज़ करें इसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो इसी तरह पॉजिटिव एज होता है और इसी तरह नेगेटिव एज होता है। तो जो पॉजिटिव एज जो तो हमें समझ आ गई, और नेगेटिव एज क्या होगा। फ़र्ज़ करें कि एक जगह है कि वो ऊपर से नीचे को जा रही है, जैसे हम पहाड़ से नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, साइकिल पे चले जाते हैं, तो हमारा पेट्रोल तो ज़ीरो लगा। या अगर हम बाइक पे या कार पे जाते हैं तो बाइक या कार बंद कर देते हैं, तो वो तो ऐसे ढलती ढलती खुद ही चल जाती है, पेट्रोल तो यूज़ ही नहीं होगा। तो वो हम नेगेटिव एज उसे कह सकते हैं। बट उसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे ग्राफ के अंदर तो समझ आ जाएगी। अच्छा, अब शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर 2 एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। एक डिक्स्ट्रॉ एल्गोरिदम है और दूसरा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है। ठीक है, अब जो डिक्स्ट्रॉ एल्गोरिदम है वो क्या होगा, एक सिंपल ग्रीडी एल्गोरिदम है। ग्रीडी एल्गोरिदम का मतलब, अब ग्रीडी जो लफ्ज़ है उसका मतलब है मिनिमम वेट या मिनिमम हम टाइम के अंदर या जल्द से जल्द हम किसी सोर्स को फाइंड करना, सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंचना, उसको हम ग्रीडी कहते हैं। मीन टू से कि मिनिमम पाथ जो हम फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर वेट के साथ, उसको हम कहते हैं ग्रीडी। तो ये ग्रीडी एल्गोरिदम है। कंप्यूट क्या करना है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल अदर वर्टिसेस। डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम वेटेड ग्राफ है जो कि काम करेगा G=VE, ये हमने पहले भी बात की है। इन विच ऑल एज वेट आर नॉन नेगेटिव। ओके, तो हम बात करते हैं कि नेगेटिव एज वेट किस एल्गोरिदम में यूज़ होगा और पॉजिटिव। अगर हमारे सारे एजेस पॉजिटिव हैं, उनके वेट पॉजिटिव हैं, तो हम डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। और अगर हमारा एक भी एज का वेट नेगेटिव आता है तो हमने क्या करना है, तो हमने यूज़ करना है बेलमैन। तो अभी नेक्स्ट हम इनको छोड़ के एल्गोरिदम की तरफ मूव करते हैं। तो एल्गोरिदम समझेंगे तो नेक्स्ट थ्योरी हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो अब हम थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। तो सॉरी, थ्योरी तो हो गई। अब हम अपना वो निकाल लेते हैं डिक्स्ट्रॉ एल्गोरिदम। ओके, तो अब हमने डिक्स्ट्रॉ एल्गोरिदम हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं पहले अपना ग्राफ। ठीक है, डिक्स्ट्रॉ एल्गोरिदम हमारा मेन एम है फाइंड करना है शॉर्टेस्ट पाथ। हमारे वर्टेक्स हैं ए, और अब इसके अंदर हमारा एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है। ए से हमने डी पर जाना है, तो ये हमारा ग्राफ है। सही है। तो अब देखें इसके ऊपर सारे जितने भी वेट है ना वो पॉजिटिव हैं। जैसे यहाँ पर वेट, यहाँ पर वेट, सारे वेट पॉजिटिव हैं। अब हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हम करते हैं कि एलिमिनेट करते हैं लूप्स और पैरेलल एजेस। अब लूप्स क्या हैं, लूप्स ये एक जो सराउंड कर रहा है ना, मीन लूप क्या होती है, लूप जिस स्टेट से हम चले हैं या जिस वर्टेक्स से हम चले हैं और उसी वर्टेक्स पे हम वापस आ गए हैं, उसको हम एक लूप कहते हैं। और ये भी एक लूप है ए पे और एक लूप डी पे है। और पैरेलल एज क्या होता है कि जो एक एज का पैरेलल हो, जिसको यूज़ करते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, वो एक पैरेलल एज होता है। तो अब हमने एलिमिनेट करना है लूप और पैरेलल एज। तो अब देखें हमने एक पे जो लूप थी वो ख़त्म कर दी, डी पे जो लूप थी वो भी ख़त्म कर दी। अब हमारा कैसे जा रहा है ग्राफ, वो ऐसे कि ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से सी की तरफ भी जा रहा है, बी से सी की तरफ मूव कर रहा है, सी से डी की तरफ मूव कर रहा है और बी से डी की तरफ मूव कर रहा है। अब हमने ए से डी तक जाना है और हम इसमें फाइंड करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ हमारा। ठीक है,
तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अब हमने करना ये है कि जितने हमारे एजिस हैं ना, वर्टिसेस हैं, उतने हमने कॉलम लिख लेने हैं। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अब हमने जितने हमारे वर्टिसेस हैं ना, हमने उतने कॉलम बना दिए हैं। अब देखें ए बी सी डी ये कॉलम्स थे हमारे, सॉरी ये हमारे वर्टिसेस थे, तो हमने उतने ही कॉलम बना लिए हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखें, अब जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारा सोर्स क्या है? हमारा सोर्स है ए सोर्स है हमारा, तो हमने वहाँ से स्टार्ट कर लिया है, ए से स्टार्ट कर लिया है, तो ए पे जो वैल्यू है वो 0 है। ओके, ठीक है, ए पे वैल्यू हमारी 0 है क्योंकि हमने वहाँ से स्टार्ट किया है। अब ए पे तो अभी तो हम ए पे आए हैं, तो ए से हम नेक्स्ट कहीं पे मूव नहीं कर रहे, तो हमने बाकी कॉलम्स पे क्या किया, इन्फिनिटी लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हम देखते हैं कि ए से हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं। ए से हमने देखा कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, तो हमने कहा ए पे, अब ए से हम सी की तरफ भी मूव कर सकते हैं और ए से हम बी की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ए से बी की तरफ मूव कर सकते हैं और ए से सी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अब हम इसका एक फार्मूला है छोटा सा, वो मैं फार्मूला तो आपको बाद में बताऊंगा, बट अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करके देख सकते हैं पहले। ओके, तो ए से बी की तरफ जाने के लिए हमारा जो डिस्टेंस है, अब हमने वो प्रीवियस डिस्टेंस को भी प्लस करते जाना है इसके अंदर। प्रीवियस कौन सा? जो ए के ऊपर है, ए के ऊपर तो 0 था। ठीक है, मैं आपको अभी पॉइंट आउट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पेंट 3D। अच्छा, ओके, तो अब हम ये देखें, ये हमारा जो 0 था, ये हमारी प्रीवियस वैल्यू थी, ये वाला, ये हमारी प्रीवियस वैल्यू थी। तो अब हमने नेक्स्ट मूव करना है। नेक्स्ट कहाँ मूव करना है? ए से हम बी की तरफ मूव कर रहे हैं, ए से बी की तरफ, सही है। ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जब हम देखेंगे हमारा डिस्टेंस ए के ऊपर कितना था? 0, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट किया है। ए पे 0 था, तो नेक्स्ट हमने मूव किया है बी की तरफ, तो ये हमारा कितना वेट लगा है? 0 + 5, ये लगा है 5। तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ से यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख दिया है 5, सही है। और ए से हमारा सी की तरफ कितना वेट लगा है? 10, तो 0 + 10 कितना हुआ? 10, तो वो हमने अब नेक्स्ट लिख दिया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये देखें, मैंने 2 टर्म्स लिखी हैं, एक ये 10 लिखा है, ठीक है, और एक ये 5 + 4 लिखा है। अब ये कैसे लिखा है?
ये अब हम नेक्स्ट मूव किया हमने बी से सी की तरफ, तो ये हमारा हुआ 5 + 4। जो 5 + 4 हुआ है वो हमारा डिस्टेंस बी से सी की तरफ। तो देखें ए से अगर डायरेक्ट सी की तरफ जाते हैं तो हमारा वेट कितना लगता है 10, और अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं फिर बी से सी की तरफ मूव होते हैं तो हमारा डिस्टेंस होता है 9। ठीक है, तो अब हमने उन दोनों को कंपैरिजन कर लिया कि कौन सा इनमें से छोटा है, तो वो हमें मिला 9। सही है, तो अब हम डी, तो बी से हम डी की तरफ जा सकते थे, तो अब हमने देखा कि अगर हम बी से डी की तरफ जाते हैं, ए से बी और बी से डी की तरफ जाते हैं, तो वो कितना टोटल डिस्टेंस लगता है 0 ये वाला, 5 ये वाला और 11 ये वाला, ये हो गया 16। तो डी के ऊपर हमारा कितना, ये देखें ये मैंने लिख दिया नीचे यहाँ पर 16। तो 16 तो ये हुआ, और हमने एक ये वे था और एक दूसरा वे था यहाँ से ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ और सी से फिर डी की तरफ। तो ये कितना हुआ 0 + 5 5 5 + 4 9 9 + 5 9 और +5 14 हुआ। तो देखें 14 और 16 इनमें से लेस कौन सा है 14, तो अब हमने 14 फाइनलाइज कर लिया। और एक दूसरा वे भी था, वो था ए से सी की तरफ और सी से डी की तरफ, वो होता है 15, वो भी बड़ा है, इसलिए हमने क्या फाइंड किया 14। तो हमारा फाइनल आंसर जो है ना, अब देखें ये मिनिमम जो हमने शॉर्टेस्ट पाथ जो थे ना वो फाइंड आउट कर लिए सारे वर्टिसेस के लिए। देखें ए तो 0 है, कोई भी उसके लिए हमें नहीं चाहिए, सिर्फ 0 चाहिए। और ए से अगर बी पे जाना है तो हमें चाहिए सिर्फ 5, ये देखें 5 शॉर्टेस्ट वे है बी पे जाने के लिए। और ए से अगर सी की तरफ जाते हैं हमारा शॉर्टेस्ट वे 9 है, ये देखें ए से बी, बी से सी, ये हमारा बना। और अगर डी पे जाना है तो मिनिमम कौन सा बनता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर है ना, वो अगर ए से डी की तरफ अगर हम कहें तो ए से हम जाते हैं बी की तरफ, और बी से हम जाते हैं सी की तरफ, और फिर सी से आगे हम जाते हैं डी की तरफ। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अब हमने इसकी फ़ाइंड करनी है कम्प्लेक्सिटी। इसकी कम्प्लेक्सिटी हम कैसे फ़ाइंड कर सकते हैं? कम्प्लेक्सिटी का एक सिंपल सा फार्मूला है, वो है O इंटू ई। मैं इसको दूसरी साइड पे लिख देता हूँ, O इंटू ई, और हमने लिख देना है log, एक सेकंड में लैपटॉप चार्जिंग, ओके, O इंटू ई इंटू log v। ये इसका कम्प्लेक्सिटी का फार्मूला है जिससे हम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देखें ई किसको ज़ाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ़ एजेस को। एजेस क्या होते हैं, जहाँ पर ये एरोज़ लगे हुए हैं। एजेस कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 5 एजेस हैं। और वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस हमारे 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिक्स्ट्रॉ एल्गोरिथम कंप्लीट होता है। तो बेलमन के अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, अगर अच्छा अभी हम ये तो कर लिया, अब हम अपनी थ्योरी की तरफ जाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या है कि नेगेटिव एज तो हमने कोई नहीं ना देखा। अब देखें आपको पता चल गया होगा एज होता क्या है, कैसा एज होता है। तो अगर हमारे एल्गोरिथम के अंदर कोई नेगेटिव एज आता है ना, तो हम बेलमन को यूज़ करेंगे। तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसके एक प्रॉपर यूसेज है उसकी, है तो सिंपल डिक्स्ट्रॉ जैसे ही यूज़, हमने उसको डिक्स्ट्रॉ जैसे ही करना है, बट उसके अंदर नेगेटिव एज आ सकता है। बट हमने उसमें साइकिल को फॉलो नहीं करना। अगर हमारे कोई साइकिल आता है, देखें अब देखें
इसमें लिखा भी हुआ है नेगेटिव एज वेट मे बी काउंटर इन इंट्यूशन बट दिस कैन अकर इन रियल लाइफ प्रॉब्लम. However, we will not allow negative cycle because then there is no shortest path. ठीक है, तो इसकी अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हम नेगेटिव साइकिल क्या होता है. नेगेटिव साइकिल होता क्या है, हम उसको डिक्स्ट्रो एल्गोरिदम के अंदर कैसे ज़ाहिर करते हैं. ठीक है, तो जो नेगेटिव साइकिल होता है ना, वो अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, नेगेटिव साइकिल हम न्यू पेज के ऊपर ड्रॉ करते हैं. ओके, हम यहाँ पर एक न्यू इमेज क्रिएट करके ओके ओके तो अब हम यहाँ पर एक न्यू बना लेते हैं. अब देखें, अब नेगेटिव साइकिल कैसा होगा. फ़र्ज़ करें ये ए है, हमने यहाँ से जा रहे हैं बी की तरफ. ठीक है, और हम यहाँ पर वेट है 5 और यहाँ वेट है -2. ठीक है, और ए के ऊपर हमारा जो अभी वैल्यू है वो है 2. सही है. अब देखें, अगर हम मूव करते हैं ए से बी की तरफ, सही है, अगर ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो हमारा जो ए से बी की तरफ का शॉर्टेस्ट पाथ है वो फाइंड हो जाता है ए की तरफ. और हम फ़र्ज़ करें हमने 2 कॉलम बनाए थे, जैसे उसके अंदर जितने वर्टिसेस थे उतने कॉलम बनाए थे, इसके अंदर भी हमारे जितने वर्टिसेस हैं उतने हम कॉलम बना लेते हैं. ये बी का है, ये ए का है. सही है, तो ए का पहले था 2. अब हमने बी से जब दोबारा वापस गए ए की तरफ तो वो हमारा तो ये 5b सब 5 था, 5 - 2 ये हो गया 3. सॉरी, क्योंकि ए का पहले था -2 था, तो वो -2 और 2 ज़ीरो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0. तो अब ये देखें, ये तो अब हम नेक्स्ट टाइम जब हम ए की तरफ मूव करेंगे वो -2 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट टाइम वो -4 हो जाएगा. तो ये तो हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा हम ए का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना, क्योंकि इसके अंदर तो हमारा सोर्स कोई भी नहीं है. इसके अंदर तो सिर्फ एक डेस्टिनेशन है बी, और सोर्स हमने कहा कि हम जहाँ मर्ज़ी ट्रैवल करें, तो ए तो हर दफ़ा वो कम होता जाएगा. तो इसलिए हम नेगेटिव साइकिल नहीं यूज़ कर सकते इसके अंदर. तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे नेगेटिव साइकिल अलाउ नहीं है. तो बेलमन जो है वो अलाउ किस सूरत में करेगा नेगेटिव, अगर हमारा नेगेटिव किस सूरत में अलाउ करेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव बेलमन किस सूरत में अलाउ करेगा. यूज़ वो डिस्ट्रॉ जैसा ही होगा. अगर हमारा सिंपल यहाँ पर हम लिख दें कि ए से बी की तरफ जाना है और -1. अब देखें, इसके अंदर सिर्फ एक लिखा हुआ है वेट है कि एक -1, तो सिर्फ वेट -1 है, साइकिल नहीं बन रहा कोई भी, बस ए से बी की तरफ मूव हुआ और दैट्स इट. इसमें कोई साइकिल नहीं बनता. इस सूरत में अलाउ है बेलमन में, डिक्स्ट्रॉ में नहीं, क्योंकि डिक्स्ट्रॉ में सिर्फ पॉजिटिव एजेस को हम सॉल्व करते हैं. अब देखें, ये भी एक बेलमन की एग्जांपल है. इसके अंदर बेलमन की एग्जांपल नहीं है, ये एक नेगेटिव साइकिल है.
देखें अब 8 है वो नेगेटिव साइकिल के अंदर आ गया है, क्योंकि वो वापस भी जा सकती हैं वैल्यू। ठीक है, अब डिक्स्ट्रॉ के अंदर मैंने उसकी कम्प्लेक्सिटी आपको बता दी थी। अब एक होती है रिलैक्सेशन। वो क्या होती है, जब हम वैल्यूज़ अपडेट कर रहे थे ना, कि हम फाइंड कर रहे थे मिनिमम वैल्यू बिटवीन टू वर्टिसेस के बड़ी कौन सी वैल्यू छोटी कौन सी वैल्यू है, तो वो जो प्रोसेस था वो रिलैक्सेशन होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें यहाँ पर हमने फाइंड किया था कि 9, 10 और 9 में कौन सा शॉर्ट है। तो ये जो प्रोसेस था ना, यहाँ पर फिर हमने आगे लिखा था, ये जहाँ पर मेरा अभी माउस पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये देखें ये वाला जो पॉइंट था मिनिमम 10,9, तो ये जो पॉइंट था इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। इसके अंदर हमने 2 एल्गोरिदम किए आज। अब एक जो एल्गोरिदम था उससे अब मैं दोनों की कम्प्लेक्सिटी एक दफ़ा लिख देता हूँ। ठीक है, हमने डिक्स्ट्रॉ की एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी तो लिखी थी, अब मैं उन दोनों की एक दफ़ा दोबारा कम्प्लेक्सिटी लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपल सी है, कोई कम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ। अच्छा, जो डिक्स्ट्रॉ की है डिक्स्ट्रॉ की कम्प्लेक्सिटी वो है हमारी O इंटू E log V। ये डिक्स्ट्रॉ की है कम्प्लेक्सिटी। और जो अब हम नेक्स्ट बताते हैं उसकी बेलमैन की। बेलमैन एल्गोरिदम की जो कम्प्लेक्सिटी है वो सिंपल है O इंटू E डॉट V। ये बेलमैन की कम्प्लेक्सिटी है, जस्ट इसको इस तरह ही ज़ाहिर करना है।